हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मुक्ति रंजन महंतो एंड आज हम फिजिक्स का एक शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है क्या? वेक्टर। क्या नाम है? वेक्टर। तो हम इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं? यूनिट डायमेंशन पढ़ चुके हैं। और ये वेक्टर वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरी फिजिक्स में काम आता है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फिजिक्स का हार्ट है। क्या है? फिजिक्स का हार्ट है। जैसे ह्यूमन विदाउट हार्ट कांट लिव, ऐसे ही विदाउट वेक्टर हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तो फिजिक्स का हर जगह में वेक्टर इंपॉर्टेंस आता है और हमारा लाइफ में भी वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम वेक्टर पढ़ते हैं। और फिजिक्स में तो मैं क्या बोला, हार्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं वेक्टर। तो वेक्टर से पढ़ने से पहले हमको पता है ना जरूरी क्या क्या स्केलर क्या होता है। ओके, स्केलर। तो यूनिट डायमेंशन में अब क्या पढ़ चुके हैं? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो ये वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो स्केलर क्या होता है? स्केलर एक चीज होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। क्या क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट होता है। तो दोज क्वांटिटी, हम स्केलर किसको बोलते हैं? दोज क्वांटिटी which have only magnitude and units, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर। इज कॉल्ड स्केलर। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मानो कि मैं आपका वेट पूछूंगा। सपोज आपका वेट कितना है मैं पूछूंगा, तो आप क्या बताओगे? सपोज आप मेरे का आंसर दिया क्या? मेरा वेट है सर 55 kg। कितना? 55 kg। ओके, तो ये क्या है? आपका मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है? यूनिट है। ओके, तो ये हो गया आपका एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैं बोलूँगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है? आप बोलोगे कितना? सर 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री क्या होता है? सेल्सियस। ओके, तो ये भी एक क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया क्या? मैग्नीट्यूड। ओके, और ये क्या होगा? यूनिट। ओके, तो जिस क्वांटिटी का क्या क्या होता है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और एक होता है यूनिट्स, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो चलिए हम इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होता है? जैसे कि मैं बोला वेट, जैसे कि यूनिट डायमेंशन में पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसा स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल होता है क्या क्या? लिखिए, मास। ओके, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल दिया क्या? टेम्परेचर। ओके, और क्या होगा? पावर। डिस्टेंस, मैं बोलूँगा आपका घर यहाँ से कितना दूर है, आप बता दोगे सिंपली क्या? 5 किलोमीटर। ओके, स्पीड। क्या? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है कि आप कितना फास्ट भाग रहे हैं। ओके, आप कितना फास्ट जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्पीड। और जो वेलोसिटी होता है ना, वो वेक्टर होता है। देखते हैं वेक्टर कैसे होता है। तो डिस्टेंस, स्पीड, मास, टेम्परेचर, पावर, ये सब क्या होता है? हमारा स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? जिसका एक मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? यूनिट होता है। ओके, एटसेट्रा। ओके, तो इसे हम बोलते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए वेक्टर। तो हेडिंग दीजिए सब लोग वेक्टर।
भाई ये वेक्टर क्या चीज़ है, वेक्टर क्या चीज़ है देखिए। तो अब तो एडिशन वगैरह सीखा होगा। 5 + 5 कितना होता है बताइए। 5 + 5 अब बता देंगे कि सर ये तो सिंपल चीज़ है क्या, 5 + 5 10 होता है। हाँ 10 होता है, लेकिन ये जो वेक्टर पढ़ेंगे ना इसमें और भी कुछ होता है। क्या होता है, तो 5 + 5 जब ऐड करेंगे ना जीरो भी आएगा, जीरो भी आएगा, हाँ जीरो भी आएगा। ओके, तो जब 5 + 5 को ऐड करेंगे तो 5 भी आएगा। ओके, 5 + 5 10 भी आएगा, 5 + 5 0 भी आएगा, 5 + 5 5 भी आएगा, और भी कुछ आ सकता है। क्या में जो रिजल्ट आएगा 5 + 5 को जब हम ऐड करेंगे तो 10 और 0 के बीच के कुछ भी आएगा, 0 और 10 के बीच में कुछ भी आएगा जब ऐड करेंगे 5 और 5 को, कहाँ, वेक्टर में। ओके, तो ये बताना मत को गांव में किसी को कि हमारे सर ने बताया कि 5 + 5 5 होगा और 5 + 5 0 होगा। ओके, तो ये कैसा होगा कि देखेंगे जब वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे। ओके, तो वेक्टर क्या चीज़ है आज देखिए। तो मैंने बताया वेक्टर क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में वेक्टर हार्ट होता है। वेक्टर क्या होता है, फिजिक्स का, एक्चुअली फिजिक्स का हार्ट होता है। ओके, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो हर चैप्टर में, एक्चुअली मैक्सिमम चैप्टर में फिजिक्स वेक्टर यूज होता है। ओके, और हमारे रियल लाइफ में भी वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिजिक्स तो एक रियल लाइफ ही है, हम रिलेट करते हैं जो भी पढ़ते हैं ना, हम वो हमारा रियल लाइफ में हम रिलेट कर पाते हैं क्या, फिजिक्स का हर लॉ। तो फिजिक्स होता है क्या, नेचर। तो वेक्टर को भी हम रियल लाइफ में बहुत माने यूज करते हैं। ओके, तो वेक्टर होता क्या है, जैसे कि देखिए सपोज आप भुवनेश्वर विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं, कहाँ, भुवनेश्वर विद्यापीठ। ओके, भुवनेश्वर विद्यापीठ में आप सपोज पढ़ रहे हैं, तो दो दोस्त हैं आपका क्लास का, एक है सचिन, एक है रविन। तो सचिन ने रविन को बताया, क्या, सचिन ने रविन को बताया कि भाई रविन कल मेरा बर्थडे है तो हमारा घर आ जाना। रविन बोला ठीक है, तो ये रविन बोल दिया सचिन को एडवांस हैप्पी बर्थडे। सचिन बताया कि कल मेरा घर आ जाना, और यहाँ से भुवनेश्वर विद्यापीठ से मेरा घर 7 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 7 किलोमीटर दूर आ जाना। तो रविन कुछ सोचे समझे बोल देना ठीक है, आ जाऊंगा कल को। फिर नेक्स्ट दिन निकला, कहाँ, भुवनेश्वर का क्लास प्लस ख़त्म करके निकला सचिन घर। फिर इधर चला गया, उसको पता ही नहीं उधर उसका घर कहाँ पर है। इधर चला गया 7 किलोमीटर दूर, फिर इधर चला गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे सारा भुवनेश्वर तो घूमने लगा। फिर कहीं भी सचिन का घर तो नहीं मिला, किसको, रविन को। तब नेक्स्ट दिन आके सचिन को बताया, अरे तुम तो एक चीज़ मेरे को बताया नहीं, 7 किलोमीटर दूर तो बता दिए थे, लेकिन किस डायरेक्शन में है वो तो बताया नहीं, इसलिए मैं नहीं जा पाया। ओके, तो इसलिए लाइफ में हमारा एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो गया, क्या, तो एक 7 किलोमीटर दूर साथ के साथ साथ उसको यह बताना चाहिए था, क्या, डायरेक्शन। क्या बताना चाहिए था, डायरेक्शन, तभी जाकर रविन इसका घर पहुंचा था, किसका घर, सचिन का घर। ओके, तो ये डायरेक्शन। तो मैंने स्केलर क्या बताया, जिसका होगा मैग्नीट्यूड यूनिट, और जो होता है मैग्नीट्यूड यूनिट उसको हम बोलते हैं स्केलर। और वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है, यूनिट होता है, और उसके अलावा डायरेक्शन होता है। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। ओके, तो ये हमारा लाइफ में भी क्या वेक्टर इंपॉर्टेंट होता है ये पता चल गया ना। तो जिसका डायरेक्शन होता है वो होता है वेक्टर, इसलिए लाइफ में हमारा वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, तो सब लोग लिखिए वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर ये होता है ना, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude
यूनिट्स एंड direction is called vector quantity. ओके, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट्स होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। नहीं, इसके अलावा और भी एक चीज है। सपोज किसका बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया जाता, मैंने मीन्स आपका घर में बोला जाएगा कि आप बेस्ट हो, किसको बोला जाएगा बेस्ट? समझिए, एक वेक्टर को इसके अलावा और भी एक मीन्स लॉ है जो कि वेक्टर ऑबे करता है, उसके बाद ही हम एक क्वांटिटी का वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आप पढ़ाई में अच्छा हो, आप खेल में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, लेकिन आप पेरेंट्स का बात नहीं सुनते। ओके, तो क्या आप सोसाइटी में आपको बोला जाएगा कि आप अच्छा स्टूडेंट्स हो, कि आप अच्छा बच्चा हो? बोला जाएगा नहीं ना। जैसे कि और एक एग्जांपल देखिए कि आप अभी नीट का तैयारी कर रहे हैं। ओके, कि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, तो आपको एक मेंटर असाइनमेंट किया जाता है, क्योंकि वो आपको एक सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। ओके, तभी जाकर आप आपका गोल अचीव कर सकते हैं। ओके, तो जब आपके पास मेंटर नहीं था, आप इधर भटकते थे, इधर भटकते थे, आप एक सही डायरेक्शन में ले नहीं जा सकते थे। ओके, एक मेंटर दिया जाता है क्योंकि आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा और आपका जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मेंटर का बात आपको सुनना पड़ेगा, उसका जो वो बोलेगा उसका बात आपको सुनना पड़ेगा, तभी जाकर आप गोल अचीव कर सकते हैं। इसलिए ऐसे ही वेक्टर को, एक क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए क्या, एक तो मैग्नीट्यूड, यूनिट्स एंड डायरेक्शन होना है, उसके साथ साथ और एक लॉ है उसको मानना पड़ेगा, तभी जाकर वो वेक्टर कहलाएगा। ओके, तो क्या है ना, इट मस्ट ओबेज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये वेक्टर एडिशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर एडिशन? जो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, 5 + 5 कितना होता है? 0। और 5 + 5 कितना होता है? 10 होता है। 5 + 5 5 भी होता है, और भी कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया ना 0 और 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, क्या वेक्टर एडिशन में जब हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे वो देखेंगे। ओके, ये होता है वेक्टर एडिशन। तो एक चीज को, मैंने एक क्वांटिटी को वेक्टर करने के लिए उसके साथ उसके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट्स, डायरेक्शन एंड इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मानना चाहिए, तभी जाकर वो क्या कहलाएगा? वेक्टर। ओके ओके, स्केलर का एग्जांपल दे दिया था, इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है। डिस्टेंस क्या बोला था? डिस्टेंस बोले थे कि डिस्टेंस होता है स्केलर। ओके, डिस्टेंस इधर इधर जैसे भी जाओगे ना वो डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, फाइनल और इनिशियल बीच के डिस्टेंस, पूरा शॉर्टकट डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वेक्टर रहता है। और भी एग्जांपल लिख लीजिए। वेलोसिटी भी एक वेक्टर होता है। वेलोसिटी, ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी, एंड डिस्टेंस बाय टाइम होता है क्या? स्पीड। इसलिए स्पीड क्या है? हो गया स्केलर, एंड वेलोसिटी हो गया क्या? वेक्टर। ओके, फोर्स, विदाउट डायरेक्शन आप फोर्स लगा ही नहीं सकते। सपोज इसका फोर्स लगाओगे, ऐसे फोर्स लगा दिया, ऐसा हो गया, ऐसे फोर्स लगा दिया कि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए हो तो ये ऐसा बेंड हो गया। ओके, आप अगर ऐसे फोर्स लगाओगे तो इस डायरेक्शन में बेंड होगा। तो फोर्स का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, विदाउट डायरेक्शन आप फोर्स नहीं लगा सकते। ओके, एक्सीलरेशन एटसेट्रा, दिज ऑल आर, और भी बहुत सारा क्वांटिटी है। हम धीरे धीरे जो पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे ना तब देखते जाएंगे, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ओके,
तो और भी बहुत क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट्स होगा एंड डायरेक्शंस होगा, एंड वो क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को मानेगा। उसके बाद हम उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर। ओके, समझ में आया, ये होता है वेक्टर। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। ओके, समझ में आया। ओके, तो लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंबलिक और एक ग्राफिकली। वेक्टर को हम टू वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सपोज दिस इज ए, उसके बाद अगर ऐसा हम देते हैं ना, ये होता है ए वेक्टर, ये सिंबलिक ए वेक्टर, इसका हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। ओके, ए वेक्टर। ओके, और ग्राफिकली क्या होता है, ये होता है ये जो एरो मार्क है, ये क्या डिफाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है वेक्टर का डायरेक्शन। ये क्या डिटरमाइन करता है, वेक्टर का डायरेक्शंस। और जो ये लेंथ है ना वेक्टर का, ये वाला ओके, इसका हम बोलते हैं, ये होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, और भी सिंबलिकली हम ऐसे भी देखते हैं। ओके, ये कैप, ये यूनिट वेक्टर आता है। ओके, तो सिंबलिकली हम वेक्टर कैसे देखते हैं, ग्राफिकली वेक्टर कैसे देखते हैं। ये जो एरो हेड है, ये क्या दिखाएगा, वेक्टर का डायरेक्शन, और जो ये लेंथ है, ये दिखाएगा आपका मैग्नीट्यूड। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ओके, हम स्केलर क्या पढ़ चुके हैं, वेक्टर क्या पढ़ चुके हैं। ओके, तो और उसका रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज देखेंगे, वेक्टर का क्या प्रॉपर्टीज होता है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स। ओके, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ हेडिंग, दीजिए हेडिंग दिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ओके, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है, हेडिंग दीजिए, शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। क्या, शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। शिफ्टिंग क्या होता है बच्चों, बताइए। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मीन शिफ्ट कर सकते हैं ना, एक जगह से दूसरा जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, लिख लीजिए पहले, वी कैन शिफ्ट ए वेक्टर, वी कैन शिफ्ट ए वेक्टर पैरेलली। कैसे, पैरेलली, और इन ए प्लेन, इन ए प्लेन हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं कि क्या क्या, बट कंडीशन होना चाहिए, क्या पैरेलली शिफ्ट करते हैं, बट एन एक प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं। क्या, एक प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं। वी कैन शिफ्ट ए वेक्टर पैरेलली इन ए प्लेन विदाउट changing its magnitude and direction, without changing its magnitude and directions। क्या क्या हम एक वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, मीन्स सपोज ये एक वेक्टर है, हम इस वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह को ले जा सकते हैं, लेकिन एक प्लेन में ले जा सकते हैं, एक प्लेन में ले जा सकते हैं, और पैरेलली ले जा सकते हैं। और क्या कंडीशन होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ना चेंज करके। ओके, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। मीन सपोज ये एक वेक्टर है, लेकिन सपोज ये क्या है, लेट दिस इज ए वेक्टर। हम इस वेक्टर को, ये तो ऐसा है, ये सपोज एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है, मेरा एक्स वाई प्लेन है। ओके, तो इस वेक्टर इस प्लेन में है, तो इस वेक्टर को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ एक जगह से दूसरे जगह को। ओके, देखिए कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ, पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। लाइक ये ऐसा है, तो इसको मैं
यहाँ से उठाकर यहाँ रख सकता हूँ, 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 यहाँ रख सकता हूँ। ऐसे एक प्लेन में शिफ्ट कर सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह तक। ओके भाई पैरेलली। ओके जैसे कि मैं डायग्राम कर देता हूँ, ये ए वेक्टर, इसको मैं यहाँ तक ले गया, ये ए वेक्टर, और इसको मैं यहाँ ले आया ए वेक्टर, इसको मैं यहाँ ले आया ए वेक्टर। ओके एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकता हूँ। ओके भाई पैरेलली। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज, और सिर्फ एक प्लेन में होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, ना कि सपोज ये देखिए, ये आपका x, ये है आपका y, एक्स वाई प्लेन में। सपोज ए वेक्टर प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। ओके तो हम इस ए वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में ही शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरा जगह पैरेलली। ओके यहाँ को यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ को यहाँ ले जा सकते हैं। ओके ऐसे हम शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरा जगह, वो भी एक प्लेन में होना चाहिए। अरे आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ नहीं, ये क्या होता है, ये भी एक्स वाई, लेट दिस इज एक्स जेड प्लेन, लेट ये जेड प्लेन है। आप बोलोगे इस वेक्टर को यहाँ नहीं शिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये दूसरा प्लेन हो गया। ओके मीन्स मैं एक वेक्टर यहाँ रखा हूँ, आप बोलोगे कि ऐसे रखेंगे, ये नहीं होगा, एक प्लेन में होना चाहिए और पैरेलली शिफ्ट होना चाहिए। तो पैरेलल शिफ्ट करेंगे और वो भी एक प्लेन में होना चाहिए। ओके तो हम एक वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। और भी क्या कंडीशन होना चाहिए? विदाउट इट्स चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। ओके ये है उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रोटेशंस ऑफ ए वेक्टर। हेडिंग दीजिए। क्या? रोटेशन, रोटेशन ऑफ ए वेक्टर। रोटेशन ऑफ ए वेक्टर, रोटेशन मीन्स हम एक वेक्टर का अगर पूरा 360 डिग्री घुमा देंगे तो और नहीं चेंज होगा। ओके देखिए ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, मैं इसे घुमा दिया, इसका कुछ चेंज हुआ क्या? डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं ना। तो वही रोटेशन ऑफ वेक्टर मीन्स इफ वी रोटेट ए वेक्टर बाय एन एंगल 360 डिग्री, ओके इट रिमेन सेम, इट रिमेन सेम। ओके यही है रोटेशन ऑफ वेक्टर्स। मीन्स लिखिए इफ वी रोटेट ए वेक्टर बाय एन एंगल कितना? 360 डिग्री, और 360 का हम क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन, देन वेक्टर रिमेन सेम। ओके वेक्टर रिमेन सेम मीन्स देखिए ये है ए वेक्टर। ओके सपोज इस मार्कर को देख लीजिए, ये एक ए वेक्टर, इसको हम ऐसे घुमा दिया 360 डिग्री, ये घूम गया ना, 360 डिग्री घूम गया, वो जैसे था ऐसे ही हो गया, हाँ या नहीं? ये देखिए ये घूम गया घूम गया घूम गया, देखिए जैसे था ऐसे ही हो गया। ये होता है रोटेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके समझ में आ गया ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हेडिंग दीजिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के दो वेक्टर के बीच का एंगल वो हम कैसे मेजर करेंगे? ओके तो ये होता है ना, लिखिए इट इज द स्मॉलर एंगल। क्या? स्मॉलर एंगल, इट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू एंगल, it is the smaller angle between the two angles
मेड बाय द वेक्टर्स, मेड बाय द वेक्टर्स, उसे हम बोलेंगे क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो डेफिनेशन से कुछ भी समझ नहीं आता तो देखिए, आइए सपोज ये एक वेक्टर है और क्या, देखिए ऐसे हम नहीं मेजर कर सकते हैं, क्या करेंगे, तो इट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू एंगल्स मेड बाय द वेक्टर्स। और भी एक कंडीशन होना चाहिए दो वेक्टर के बीच का एंगल मेजर करने के लिए, क्या ना, व्हेन दे आर कनेक्टेड, क्या, कैसा कनेक्ट होना चाहिए, टेल टू टेल और हेड टू हेड। अरे मैं तो एक चीज को बताना भूल गया आपको, क्या, एक वेक्टर का हेड क्या होता है, टेल होता है, ये सबको पता होगा शायद। ये देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो मैंने बताया था ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, ये डायरेक्शन एरो है, क्या दिखाता है, डायरेक्शन। और ये जो लेंथ ये क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड। तो इस साइड का हम बोलते हैं क्या, हेड, और इस साइड का हम बोलते हैं क्या, टेल। क्या बोलते हैं, टेल। ओके, सब चीज का एक हेड टेल होता है, वेक्टर का भी एक हेड, ये साइड है हेड, ये साइड है टेल। ओके, तो जब हम टू वेक्टर्स का एंगल मेजर करते हैं तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं दो वेक्टर को, एक तो टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे और नहीं तो हेड टू हेड कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ही उसके दो वेक्टर के मिलने से जो दो एंगल बनेगा, दो एंगल से हम स्मॉल एंगल को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके ओके, लेट देखिए सपोज ये एक वेक्टर है, सपोज ये है ए वेक्टर, और ये देखिए ये एक बी वेक्टर। ओके, देखिए ए एंड बी टेल टू टेल जॉइन है, ये इसका साइड टेल है, ये है टेल है, टेल टू टेल जॉइन है। देखिए ये एक एंगल बन रहा है ए एंड बी के बीच में, और ये एक एंगल बन रहा है। ओके, लेट इसका मैंने नाम दिया अल्फा। ओके, देन अल्फा और थीटा में से कौन सा छोटा है, कौन सा स्मॉलर एंगल है, थीटा। तो हम इस थीटा को बोलेंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, थीटा को बोलेंगे क्या, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, अल्फा नहीं, इट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू एंगल, ए एंड बी के द्वारा बनाए गए तो दो एंगल है ना, अल्फा एंड थीटा। तो उसके बीच में से हमको वो एंगल चूज करना है, कोई एंगल ना, स्मॉलर एंगल। ओके, स्मॉलर एंगल को हमको चूज करना है। ओके, यही होता है हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और ऐसे भी होगा, अगर हम दो वेक्टर को हेड टू हेड जॉइन कर देंगे तो ये एक एंगल होगा, ये एक एंगल होगा, इस थीटा होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके ओके, और एक कंडीशन आना चाहिए, ये जो एंगल होगा ना, ये थीटा होगा कितना ना, 180 और 0 के बीच में से एक होगा, 0 होगा, और 180 से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, 180 से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो देखिए एक एंगल निकालिए, सपोज ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये एंगल दिया है 120 डिग्री। ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कितना होगा बताइए। तो देखिए पहले देखिए कि वो हेड टू हेड और टेल टू टेल जॉइन है या नहीं। तो हमें फिजिक्स में जितना ही पढ़ेंगे तो मैक्सिमम केस में हम टेल टू टेल ही जॉइन करेंगे। ओके, कैसे जॉइन करेंगे, टेल टू टेल। तो देखिए ये तो हेड के टेल जॉइन में, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर का टेल जॉइन है, तो यहाँ पर हम एंगल नहीं निकाल सकते। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम ऐसे उठा के यहाँ ले आएंगे और ए वेक्टर को यहाँ ले जाएंगे। मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ा ना, एक वेक्टर को हम शिफ्ट करते हैं एक प्लेन में पैरेलली। तो लेट ये है आपका बी वेक्टर था, देखिए ये बी वेक्टर, और ए वेक्टर को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया ऐसे। ओके,
ए वेक्टर को, मैंने इस वेक्टर को हम लेट इस वेक्टर को आगे ले आओ, आगे ले आओ ए वेक्टर को, ये हो गया ए वेक्टर। तो ये एंगल कितना था, अभी देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन हो गया ना, है। तो ये देखो ये होगा इसके बीच का एंगल, ये कितना था 120, ये कितना होगा, ये टोटल होगा 180, ये कितना होगा 60 डिग्री। ओके, तो ये हो गया अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, 60 डिग्री एंगल, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। ओके, समझ में आया ना। तो नेक्स्ट देखेंगे, चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत टाइप का वेक्टर आता है। ओके, हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखिए फर्स्ट एक टाइप होता है, हेडिंग दीजिए पैरेलल वेक्टर। क्या, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ये देखिए पैरेलल वेक्टर वो होगा, दो वेक्टर्स को हम पैरेलल तब कहेंगे व्हेन दे आर मींस पैरेलल टू ईच अदर। ओके, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए जिसका डायरेक्शन सेम होगा, ये देखिए ये दोनों को हम बोलेंगे लेट दीज आर द एरोहेड, ये ए से जा रहे हैं। ओके, ये सपोज ये ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो ये ए और बी को हम बोलते हैं दो पैरेलल वेक्टर। ओके, let this is a vector and this is b vector, ये दोनों को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। ओके, ये दोनों का हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर, मींस सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ओके, समझ गया ना। लिखिए दोज वेक्टर्स which have सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शंस। ओके, एंड उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और नहीं भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, उसका हम बोलेंगे क्या, पैरेलल वेक्टर। ओके, इट्स मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाकर हम बोलेंगे उस दो वेक्टरों का क्या, पैरेलल वेक्टर। हम यहाँ बोल सकते हैं ए एंड बी आर टू पैरेलल वेक्टर्स। ओके, ए एंड बी आर टू पैरेलल वेक्टर्स। ओके, समझ गए। तो हम देखेंगे पैरेलल वेक्टर्स, तो इसके बीच का एंगल क्या है, तो मैंने बोला था एंगल क्या ना, दो वेक्टर्स को टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये है ए वेक्टर, इस बी वेक्टर को मैंने यहाँ पर ले गया, यहाँ पर रख दिया। ओके, ये है था आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर का हम टेल टू टेल ज्वाइन कर दिए, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा बताइए। अरे ये तो ए वेक्टर का मीन्स ए वेक्टर के ऊपर है, एंगल क्या होगा, एंगल ही नहीं है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर एंगल क्या है, 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। ओके, सब बोलते हैं बिटवीन द टू पैरेलल वेक्टर एंगल इज 0 डिग्री। ओके, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री, हमेशा 0 ही होगा। ओके, तो दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके,
एंटी पैरेलल वेक्टर क्या आता है? वही पैरेलल का ऑपोजिट, वही पैरेलल का ऑपोजिट। ये दिखाया था मैंने, ये आपको दिखाया था कि ये दोनों है पैरेलल वेक्टर्स। ओके, एंटी पैरेलल क्या आता है? एक ऑपोजिट, एक ए वेक्टर का भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ओके, देखिए ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इस दोनों वेक्टर को हम बोल सकते हैं क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, देखिए ये सपोज है ए वेक्टर, ये होगा बी वेक्टर, उसके ऑपोजिट में ये है बी वेक्टर। हम अभी बोल सकते हैं ए और बी को हम क्या बोल सकते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, मीन्स these are the vectors those have opposite in direction, those are opposite in directions are called anti-parallel vectors. Okay, so लिखिए these are the vectors which are opposite in directions, उसे हम बोल देंगे क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर। और इसे, और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? और इसे उसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है और नहीं हो सकता, इसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इट्स मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। ओके, अच्छा, इसके दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा बता सकते हैं? ए और बी के बीच का एंगल। देखिए मैंने क्या बोला था, एक वेक्टर को उसका टेल को टेल जोड़ो। कहाँ? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर की यहाँ के लगाओ, ये बी वेक्टर, तो ये कितना एंगल बन गया? ये कितना एंगल बन गया? 180 डिग्री। ये सर नो 180 डिग्री ना? यस। सो दो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, तो लिखिए एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज कितना? 180 डिग्री। ओके, तो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए इक्वल वेक्टर। क्या? ये दो हो गया। नेक्स्ट देखिए हेडिंग दीजिए 3 में इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ये बच्चों तो ये वेक्टर का नाम से ही पता कर सकते हैं ये वेक्टर कैसा है। ओके, नाम से ही पता कर सकते हैं। इसी पैरेलल दो पैरेलल होना चाहिए, एंटी पैरेलल दो एंटी पैरेलल होना चाहिए। ओके, इक्वल मीन्स इक्वल होना चाहिए, सब चीज इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगा? इक्वल। इक्वल मीन्स इक्वल, सब चीज इक्वल होना चाहिए। तो एक वेक्टर रहने के लिए उसके पास क्या क्या रहना चाहिए? एक तो मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, यूनिट्स रहना चाहिए, तो डायरेक्शन रहना चाहिए। ओके, तो इक्वल, दो वेक्टर की इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल रहना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल रहना चाहिए और इसका यूनिट भी सेम रहना चाहिए। क्या? यूनिट भी सेम रहना चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगा? इक्वल कहलाएगा। ओके, आफ्टर दैट वी कॉल दिस इक्वल वेक्टर। ओके, मीन्स देखिए मैं अगर बताऊंगा कि लेट्स ए वेक्टर, मैं आपको बताऊंगा कि 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, एंड लेट बी वेक्टर को मैं बताऊंगा 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5, डायरेक्शन का ईस्ट। इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5, डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि ए और बी इक्वल है। ओके, these are not equal vector. ओके, ए एंड बी नॉट इक्वल वेक्टर। इक्वल होने के लिए उसका यूनिट्स भी सेम होना चाहिए, मीन्स दो क्वांटिटी सेम होना चाहिए, मीन्स ये भी फोर्स ही होना चाहिए, मीन्स इसका यूनिट भी न्यूटन होना चाहिए, तभी जाकर हम बोल सकते हैं क्या? ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर।
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल। ओके, समझ में आ गया? तो इक्वल होना चाहिए मीन्स इक्वल, सब चीज इक्वल। ओके, तो देखिए क्या क्या होना चाहिए। These are the vectors which have, क्या क्या होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए। सब मीन्स इक्वल मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट बताइए, इक्वल मैग्नीट्यूड, यूनिट्स एंड directions also, okay, and directions. Then we called vectors are क्या, इक्वल। देन वी कॉल्ड वेक्टर्स आर इक्वल। ओके, सब चीज इक्वल, नाम से ही पता कर सकते हैं। इक्वल मीन्स सब इक्वल होना चाहिए। ओके, मीन्स लेट दिस इज ए वेक्टर, हम बता सकते हैं कि 5 न्यूटन टूवर्ड्स लेट सपोज वेस्ट, एंड दिस इज बी वेक्टर, ये भी क्या होना चाहिए, 5 न्यूटन टूवर्ड्स वेस्ट। तभी जाकर हम बोलेंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ओके, समझ में आया? समझ आया ना? ओके, इक्वल वेक्टर आ गया ना समझ में? ओके, नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, एक चीज इक्वल वेक्टर में मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, तो इक्वल वेक्टर समझ में आ गया? ओके, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ओके, इसमें से कौन सा सही है बताइए? ये सही है क्या? और पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, ऑल पैरेलल वेक्टर्स में और may not be equal। ओके, इसमें से कौन कौन सा पॉइंट सही है और कौन कौन पॉइंट रॉन्ग है बताइए? ये ठीक है, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर, सब पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हो सकते हैं क्या बताइए? अच्छा, मैंने क्या बोला, पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है और नहीं हो सकता है। ओके, सो ये सेंटेंस में क्या स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यस और नो? मीन्स ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर नहीं ना, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है और नहीं हो सकता, मे और मे नॉट बी सेम। ओके, अगर सेम मैग्नीट्यूड हो गया तब हम बोल सकते हैं वो दोनों इक्वल है। लेकिन ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, यस और नो? ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, अरे यस, क्योंकि ये है इक्वल वेक्टर, उसका डायरेक्शन तो सेम है, पैरेलल होने का नहीं, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो ये है राइट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट थर्ड, और पैरेलल वेक्टर्स में और मे नॉट बी इक्वल, तो ये सही है या रॉन्ग है? तो ये भी सही है। कैसे देखिए, तो ऑल पैरेलल वेक्टर्स में और मे नॉट बी इक्वल। ओके, मीन्स उसका अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इक्वल होगा, और मैग्नीट्यूड नहीं सेम तो इक्वल नहीं होगा। ओके, समझ में आया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, दीज आर मे और मे नॉट बी इक्वल। ओके, बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और भी कुछ टाइप का वेक्टर है,
और कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्या, वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, वेक्टर सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा पूरी फिजिक्स में काम आएगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास आइए। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।